Hello, English learners. How are you doing? I hope you all are doing great. And if you're doing great, then give me a thumbs up. So in today's lesson, we are going to learn about conditional sentences. It is very important topic for spoken English. किस टाइप के सेंटेंस हम कंडीशनल सेंटेंसेस को कहते हैं, किन सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं और किस सिचुएशन में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाएंगे, वो आज हम जानेंगे. सो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो 3 टाइप के होते हैं, राइट. वन बाय वन करके हम इनको पढ़ेंगे और वन बाय वन करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कैसे किस किस कंडीशन को हम यूज करते हैं बोलते समय वो हम जानेंगे. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस. फर्स्ट कंडीशन की बात हम करेंगे. फर्स्ट कंडीशन की बात हम करेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन में क्या है? जैसे अगर मैं कहूं कि अगर मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो रेड फोर्ट देखूंगा. मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो मैं रेड फोर्ट देखूंगा. अगर मैं उसकी शादी में जाऊंगा तो मैं डांस करूंगा. अगर वो यहां आएगी तो मैं उसे पैसे दूंगा. दोनों सेंटेंसेस में फ्यूचर की सेंस आ रही है, राइट. दोनों सेंटेंसेस में फ्यूचर की सेंस आ रही है, फ्यूचर की सेंस आ रही है. सो हम क्या करेंगे? जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर वो यहां आएगी तो मैं उसे पैसे दूंगा. अगर वो यहां आएगी तो मैं उसे पैसे दूंगा. सो अगर वो यहां आएगी फ्यूचर की सेंस है तो मैं उसे पैसे दूंगा. दोनों सेंटेंस फ्यूचर की सेंस दे रहे हैं, लेकिन हमें दोनों को फ्यूचर में नहीं बनाना है. जो पहला सेंटेंस होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे एंड सेकंड जो उसके साथ का जो सेंटेंस है उसको हम फ्यूचर में बनाएंगे. जैसे अगर वो यहां आएगी, सो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट एंड दूसरे जो सब्जेक्ट है, दूसरा जो सेंटेंस है उसको हम फ्यूचर से बनाएंगे. ये कंडीशन हमारी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. I hope you have got it. Now let's make some sentences. It will be very easy for you to understand. जैसे अगर वह यहां आएगी तो मैं उसे पैसे दूंगा. So if से स्टार्ट करेंगे. सभी कंडीशनल सेंटेंसेस में है एक कंडीशन होती है, तो सेंटेंस जो है वो if से शुरू होता है. So अगर वह यहां आती है, if she comes here, if she comes here, मैं उसे पैसे दूंगा. I will give him money. I will give him money, right? I will give him money. So फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर दोनों सेंटेंस फ्यूचर की सेंस दे रहे हैं तो फर्स्ट सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा एंड दूसरा जो है वो फ्यूचर में बनेगा. ये फर्स्ट कंडीशन है और इसका स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको इस कंडीशन से सेंटेंस बनाने हो. ठीक है. सो इफ शी कम्स हियर, I will give him money. Let's make some more sentence. अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा, राइट. अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा. सो if I go to Delhi, if I go to Delhi, I will see the Taj Mahal. I will see the Taj Mahal, right? The Taj Mahal. I will see the Taj Mahal. I will see the Taj Mahal, right? So if I go to Delhi, I will see the Taj Mahal. दोनों सेंटेंस फ्यूचर की सेंस दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एंड सेकंड बनाएंगे हम फ्यूचर में, राइट. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ओके, नाउ लेट्स मेक सम मोर सेंटेंस. अगर मैं उसकी शादी में जाऊंगा तो डांस करूंगा. If I go in his या her wedding, if I go in his wedding, I will dance. I will dance. I will dance. Right? Okay? I will dance. Okay? I will dance. ऐसे ही इनको हम नेगेटिव में बना सकते हैं. ठीक है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस को लेते हैं.
इफ शी कम्स हियर आई विल गिव हिम मनी, ठीक है, अगर वो यहां नहीं आएगी तो मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। सो ये हो जाएगा इफ शी डजंट कम हियर आई विल नॉट गिव हिम मनी, या फिर आई वॉन्ट गिव हिम मनी। if she comes here I won't give him money, and if she doesn't come here I won't give him money, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा तो मैं ताजमहल नहीं देखूंगा। if I don't go to Delhi I won't see the Taj Mahal, if I don't go to Delhi I won't see the Taj Mahal, right? if I don't go in his wedding I won't dance, right? I won't dance। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो नेगेटिव सेंस में, राइट? दिस इज हाउ वी कैन मेक द सेंटेंस विद द फर्स्ट कंडीशन। अगर दो सेंटेंस फ्यूचर की सेंस दे रहे हैं तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एंड सेकंड जो है वो हम फ्यूचर में बनाएंगे विल की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए, राइट? दिस इज अबाउट द फर्स्ट कंडीशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कंडीशन है इनको हम तीन तरीके से जानेंगे सेकंड कंडीशन को, राइट? नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड कंडीशन, ठीक है? सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन इनके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग आपको अगर याद हो तो मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था कि आपकी कोई पोजीशन हो, ठीक है, आपकी कोई पोजीशन हो। जो सेकंड कंडीशन है उसको हम इमेजिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, जो सेकंड कंडीशन उसको इमेजिनेशन के तौर पे हम यूज करते हैं। इमेजिनेशन, राइट? इमेजिनेशन, राइट? आपको ध्यान रखना है इमेजिनेशन क्या है, कैसे हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, ठीक है? समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे अगर मैं कहूं मैं इमेजिनेशन करते हुए प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर की इमेजिनेशन करते हुए, मतलब एक प्रकार से इमेजिनेशन कर रहा हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता इस कंट्री का तो मैं इस कंट्री को चेंज कर देता, राइट? वो मैं हूं नहीं, आई एम जस्ट इमेजिनेटिंग, राइट? आई एम जस्ट इमेजिनेटिंग। अगर मैं टीचर होता तो मैं अच्छा पढ़ाता, ठीक है? अगर मैं स्टेट का सीएम होता तो मैं स्टेट को चेंज कर देता, राइट? अगर मैं आपकी जगह होता, वो हूं नहीं मैं प्रेजेंट टाइम में, बस मैं इमेजिनेशन करते हुए बता रहा हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये एक्शन नहीं लेता, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जो है उसकी मदद करता, राइट? इमेजिनेशन में स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वो अगर आपकी वो पोजीशन होती तो उस पोजीशन के बेस पे आप वो एक्शन करते, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। देखिए पहले हम सबसे पहले इसका रूल को जानेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा। सो ध्यान रखना, जब भी आपको इमेजिनेशन करते हुए स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताना तो आपको इफ यूज करेंगे, इफ के बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे एंड वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये वर्ब ये शो करता है कि वो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन कंडीशनल सेंटेंस है, राइट? और उसके बाद जो आपकी पोजीशन है, जो आपका स्टेट ऑफ बीइंग है उसको यूज करोगे, एंड सेकंड जो स्ट्रक्चर आएगा उसके साथ हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता, मैं इस देश को चेंज कर देता, तो मैं बोलूंगा इफ आई वर द पीएम, if I were the PM of this country, I would change the country, right? It doesn't mean that मैं states को बदल देता, right? No, जो rules and regulations हैं उनको मैं बदल देता ताकि जो country है वो अच्छे से run कर सके। If I were the PM of the country, I would change the country. I would change the country. आई होप यू आर गेटिंग इट। मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, मेरी वो पोजीशन नहीं है, बट मैं इमेजिनेशन करते हुए सेंटेंस बना सकता हूं, इफ आई वर द पीएम आई वुड चेंज द कंट्री, आपकी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, अगर मैं टीचर होता तो अच्छा पढ़ा था, सो इफ आई वर ए टीचर आई वुड
टीच वेल, आई वुड टीच वेल। यहां पे जो ये वर है इससे आप ये मत समझना कि ये सेंटेंस पास्ट की बात हो रही है। नो, ये वर ही जो है वो हर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और ये जो वर है वो ये शो नहीं कर रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है, नहीं, ये शो कर रहा है कि सेंटेंस इमेजिनेशन में है, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है व्हाइल मेकिंग द सेंटेंसेस, राइट? लेट्स मेक सम मोर सेंटेंस। स्टेट ऑफ बीइंग में ओनली आपकी वो पोजीशन होती है, जैसे यहां पे पोजीशन मेरी टीचर की पोजीशन पे मैं इमेजिनेशन में कर रहा हूं, इसमें मैं पीएम पर कर रहा हूं, राइट? अब नेक्स्ट है, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बोलूंगा इफ आई वर यू, ठीक है? ना कि इफ आई वॉज ऑन द बिहाफ ऑफ यू, नहीं, ऐसे हम बनाएंगे इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, तो मैं उसकी मदद करता। I would help him. I would help him. If I were you, I would help him. ठीक है? इस तरीके से हम स्टेट ऑफ बीइंग सेकंड कंडीशन की स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट के बारे में हम इसको सीखा है हमने कि अगर हमारी कोई पोजीशन है, उस पोजीशन को बताने के लिए, अगर वो हमारी पोजीशन है तो उस पोजीशन के बेस पे मैं वो एक्शन करता जो लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छा होता। जैसे यहां पे आई वुड चेंज द कंट्री, ठीक है? तो पीएम होता तभी तो चेंज करता कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को। यहां पे टीचर होता तभी तो मैं अच्छा पढ़ाता, अगर टीचर नहीं होता तो मैं कैसे पढ़ा सकता था, राइट? सो हाउ इट्स पॉसिबल, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आपके वेलफेयर के लिए ये एक्शन करता ना कि मैं आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता, राइट? सो ये है स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड कंडीशन। सेकंड जो है वो हम यूज करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। सेकंड जो है, सेकंड इसका पार्ट है, वो हम यूज करेंगे स्टेट ऑफ पोजेशन को बताने के लिए। स्टेट ऑफ पोजेशन, अब ये क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? आपको पेशेंटली इस लेक्चर को देखना है। स्टेट ऑफ पोजेशन का मतलब होता है कि वो चीज आपके पास है। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं शुरुआत के, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये वर्ड आपके लिए नए नहीं होंगे। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, स्टेट ऑफ पोजेशन क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। अगर आपको नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो बैक टू दोज लेक्चर्स एंड यू कैन रिवाइज दोज लेक्चर्स। ऑलराइट, स्टेट ऑफ पोजेशन मतलब आपके पास वो चीज है, ठीक है? ये भी इमेजिनेशन के ही लिए यूज होगा, रियल में वो आपके पास नहीं है, आप इमेजिनेशन के लिए कह रहे हो। जैसे अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं गरीबों की हेल्प करता, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? रियलिटी में नहीं है मेरे पास वो, मैं बस इमेजिनेशन करते हुए चीजों को बता रहा हूं, ठीक है? ठीक है, अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको दे देता, राइट? रियल में नहीं है, इमेजिनेशन कर रहा हूं, राइट? ठीक है, कई बार हम होता है ना कि कई बार हम चीजों को देख के इमेजिनेशन करते हैं कि यार अगर मैं इसकी जगह होता तो मेरी लाइफ भी सेट होती, राइट? मेरे पास भी बहुत पैसा होता, राइट? किसी इंसान की लग्जरियस लाइफ को देख के हम इमेजिनेशन करते हैं, उस सिचुएशन में हम स्टेट ऑफ पोजेशन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? उस इंसान के पास वो चीज है लेकिन वो हमारे पास नहीं है, राइट? सो हमारे पास नहीं है तो हम इमेजिनेशन करते हुए करते हैं कि हाँ अगर यार वो चीज मेरे पास होती तो मैं इसको ऐसे यूटिलाइज करता। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो लेट्स मेक सम मोर सेंटेंस। इस केस में क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, लेट्स सी। इसमें क्या होगा, इसमें आप सबसे पहले इफ यूज करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में हर जगह इफ ही लगेगा, ठीक है? लेकिन इसमें आप इफ के बाद आप यूज करोगे हैड, राइट? इफ हैड, क्योंकि हैड ये बताता है कि वो चीज कोई चीज आपके पास है। जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके। सब्जेक्ट प्लस हैड, और उसके बाद वो क्या है आपके पास, वो ऑब्जेक्ट। सेकंड वाले में हम सेम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे, राइट? आई होप इट्स क्लियर, ठीक है? नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस नाउ, राइट? अगर मेरे पास पैसे होते, ठीक है? इफ आई हैड मनी, रियल में नहीं है वो पैसा मेरे पास, वो उतना पैसा नहीं है। इफ आई हैड मनी, आई वुड हेल्प यू। मान लो आई वुड हेल्प यू, मान लो किसी ने आपसे मांगे 5 लाख रुपीस, ठीक है? आपके पास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बता सकते हैं कि अगर यार होते तो मैं आपको दे देता। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड 5 लाख रुपीज, आई वुड हेल्प यू विद द मनी, आई वुड हेल्प यू, आई वुड गिव यू।
रियल में नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इमेजिनेशन करते हुए बोल रहा हूं, ठीक है। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे पास कार होती, मान लो किसी ने मेरे से कार मांगी, यार कार है, या फिर किसी ऐसे इंसान के पास कार है और उस कार को देखते हुए हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि यार मेरे पास होती ना तो मैं जो है लॉन्ग ड्राइव पर जाता, ठीक है। सो इफ आई हैड कार, इफ आई हैड कार, इफ आई हैड कार, आई वुड हैंग आउट, हैंग आउट यहां पे यूज कर सकते हो, आई वुड हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, आई वुड हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता, बाहर हैंग आउट करता, ठीक है। तो हैंग आउट वर्ड आप फ्रेज आप याद कर सकते हो, हैंग आउट मतलब बाहर स्पेंड टाइम करना विद योर फ्रेंड्स और विद फैमिली मेंबर्स। सो इफ आई हैड अ कार आई वुड हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करता, हैंग आउट करता, राइट। अगर मेरे पास बड़ा घर होता तो मैं अपनी फैमिली को वहां पर रखता, ठीक है। इफ आई हैड अ बिग हाउस आई वुड कीप माई फैमिली ओवर देयर, राइट, मैं अपनी फैमिली को वहां पर रहता, राइट। अगर मेरे पास बड़ा घर होता तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उस घर में रहता। इफ आई हैड अ बिग हाउस आई वुड लिव विद माई होल फैमिली ओवर देयर, राइट। अगर मेरे पास फोन होता तो मैं आपको फोन दे देता। इफ आई हैड अ फोन आई वुड गिव इट टू यू फॉर कॉलिंग, ठीक है। इफ आई हैड फोन आई वुड गिव इट टू यू, राइट। सो इमेजिनेशन में उस चीज को बस इमेजिनेशन में हम सोच रहे हैं, रियल में वो हमारे पास वो चीज नहीं है। सो ये है स्टेट ऑफ पोजेशन, जिसमें हमारे पास चीज, जो भी हमारे पास चीज है उसको हम इमेजिनेशन तरीके से सोच रहे हैं, रियलिटी में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारे पास। ये आपका है सेकंड स्टेट ऑफ पोजेशन के बारे में। नाउ अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ एक्शन, इसमें एक्शन होगा, स्टेट ऑफ एक्शन थर्ड, सेकंड कंडीशन की थर्ड, स्टेट ऑफ एक्शन, इसमें एक्शन होगा। अभी तक हमने स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में पढ़ा था। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है कि वो कोई हमारी पोजीशन है, ठीक है। आप टीचर हो, आप प्रधानमंत्री हो, इमेजिनेशन करते हुए उस पोजीशन के बारे में आप बता रहे हो, वो पोजीशन होती तो आप वो एक्शन करते। सेकंड वाले में क्या था, स्टेट ऑफ पोजेशन, वो चीज अगर आपके पास होती तो वो आप एक्शन करते उसके ऊपर, क्या एक्शन करते वो आपने जान लिया है सेकंड वाले में। अब इसमें एक्शन होगा, इसमें क्या होगा, इसका क्या रूल होगा वो देखते हैं। इसमें जो है आप क्या करोगे, इसमें सब्जेक्ट यूज करोगे एंड सेकंड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट जो नेक्स्ट है उसमें हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। सो मैंने आपको वुड पढ़ाया नहीं है, राइट, अलग से नहीं पढ़ाया है क्योंकि वुड इसी में इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद इस लेक्चर में मैं वुड के जो एक दो यूज और बचेंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, ठीक है। सो स्टेट ऑफ एक्शन, अब देखो इमेजिनेशन कर रहे हैं, मान लो आपके फ्रेंड हैं, वो ताजमहल देख आए हैं, ठीक है, ऑलरेडी दिल्ली जाके, सॉरी आगरा, ताजमहल, राइट। सॉरी मुझे याद आया कि इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने ताजमहल गलत लिखा था, दिल्ली में तो सॉरी एज आई रिमेंबर दैट गाइस, हाँ। सो दिल्ली के अंदर ताजमहल नहीं है, दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट है, राइट। सो यहाँ पे आप रेड फोर्ट कर लेना, राइट। आई गॉट कंफ्यूज, आई रोट इट मिस्टेकनली, यहाँ पे आप रेड फोर्ट कर लेना, राइट, सॉरी रेड फोर्ट कर लेना, आप यहाँ पे रेड फोर्ट कर लेना, ओके। मिस्टेकनली हो जाती हैं चीजें ना, राइट। चलिए बैक करते हैं वहीं पे, ठीक है, हाँ, यस। सो अगर मैं मान लो आपके फ्रेंड जो है वो वहां से होके आ चुके हैं, अब आपको बता रहे हैं कि भाई हमने बहुत एंजॉय किया, हमने वो सारी चीजें देखी, तो अब आप कह रहे हो कि अगर यार मैं जाता तो मैं भी एंजॉय करता, डेफिनेटली आप एंजॉय करते, ठीक है। लेकिन आप गए नहीं, आप इमेजिनेशन करते हुए कह रहे हो चीजों को, ठीक है, नॉट माई पॉइंट। अगर मैं वहां अगर जाता दिल्ली, अगर मैं जाता, इफ आई वेंट टू दिल्ली, इफ आई वेंट टू दिल्ली I would enjoy a lot, ठीक है। अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, जाहिर सी बात है। सो इफ आई वेंट टू आगरा I would see the Taj Mahal, right?
ठीक है, अगर तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं तुम्हारी शादी में आता, राइट? सो इफ यू इनवाइटेड मी, इफ यू इनवाइटेड मी, इफ यू इनवाइटेड मी इन योर वेडिंग, आई वुड डेफिनेटली कम। ठीक है, आई वुड कम, आई वुड कम इन योर वेडिंग, आई वुड कम इन योर वेडिंग, राइट? सो इस तरीके से हम यूज करेंगे। थर्ड, स्टेट ऑफ एक्शन, इसमें एक्शन होगा, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर में वो सेकंड फॉर्म आएगी। अगर रियल में तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं तुम्हारी शादी में जरूर आता। इफ यू इनवाइटेड मी आई वुड कम इन योर वेडिंग। ठीक है, इफ आई वेंट टू आगरा, अगर मैं आगरा जाता तो डेफिनेटली ताजमहल देखता, आई वुड सी द ताजमहल। इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड एंजॉय अ लॉट, राइट? सो इस तरीके से हम यूज करेंगे स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में, राइट? ये है सारी सेकंड कंडीशन के बारे में। सारा जो कंडीशन, सेकंड कंडीशन में हम इमेजिनेशन करते हैं चीजों को, रियलिटी में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट? अब हम बढ़ते हैं स्टेट थर्ड कंडीशन की तरफ। किसकी तरफ? थर्ड कंडीशन की तरफ। चलिए, थर्ड कंडीशन में क्या होगा वो हम जानते हैं। थर्ड कंडीशन में वो चीज हो चुकी है और आप पास्ट में उसको यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन को हम पास्ट में यूज करेंगे। कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू लर्न दैट। द बी पेशेंस, राइट? देखो, इसमें भी स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें भी तीन ही प्रकार की होती हैं। इसमें स्टेट ऑफ बीइंग वो चीज हो चुकी है, स्टेट ऑफ बीइंग। अब देखो इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। मान लो आप थे टीचर, टीचर की पोस्ट या तो आपने छोड़ दी है या आपको वहां से फायर कर दिया गया, हटा दिया गया है, कुछ भी रीजन हो सकता है, कर दिया गया है वो पास्ट में। अब आप प्रेजेंट टाइम में पछताते हुए कह रहे हो कि अगर मैं टीचर होता ना, मतलब अब तक अगर टीचर होता तो डेफिनेटली मैं बहुत कुछ नए कुछ नया करता, मतलब बच्चों के साथ, राइट? मतलब बच्चों को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी है। मान लो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, राइट? और उनको जो है कुछ भी रीजन हो सकता है, उन्होंने या तो रिजाइन कर दिया गया है या फिर उनके ऊपर इम्पीचमेंट हो गई है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उनको पोस्ट से हटा दिया है। अब वो रिग्रेट करते हुए कह रहे हैं कि अगर मैं अब तक प्रधानमंत्री होता तो डेफिनेटली कुछ देश के लिए कुछ अच्छा करता। अगर मैं, मान लो आपका दोस्त है, ठीक है, आपके दोस्त से किसी अजनबी ने हेल्प मांगी और आपके दोस्त ने नहीं की, और वो दोस्त आपको बता रहा कि यार मेरे को एक ऐसे स्ट्रेंज पर्सन मिला था और मैं मुझसे हेल्प मांग रहा था लेकिन मैं मदद नहीं की मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि यार अगर मैं उस समय तुम्हारी जगह होता तो मैं डेफिनेटली क्या करता, उसकी मदद करता। सो ये चीज हो चुकी है पास्ट में, प्रेजेंट टाइम में उनको बता रहे हो पास्ट के बारे में। ठीक है, सो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वो पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा वो देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर होगा, इसमें हम यूज करेंगे इफ का। इफ के बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे और यहां पे यूज करेंगे हैड बीन। क्या यूज करेंगे? हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट, वो पोजीशन हमारी जो भी है, और इसमें हम यूज करेंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता, तो मैं बोलूंगा इफ आई हैड बीन यू, इफ आई हैड बीन यू I would have helped him. I would have helped him. Third form, helped him. If I had been you, I would have helped him. अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं चेंज कर देता, if I had been a prime minister, PM, I would have changed. I would have changed the country, right? I hope you are getting it. I would have changed the country. ठीक है, चलिए, अगर मैं टीचर होता तो मैं बच्चों को और अच्छे से पढ़ाता। If I had been a teacher, if I had been a teacher,
I would have taught the students well, taught the students well, right? ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे स्टेट ऑफ पोजेशन का थर्ड कंडीशन में। वो चीज हो चुकी है, आप पछताते हुए कह रहे हो आप, ठीक है। अब पछताने से क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत, उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे थर्ड कंडीशन का स्टेट ऑफ बीइंग में, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी है स्टेट ऑफ पोजेशन। चीजों को शायद आपने इमेजिनेट कर लिया कि क्या स्टेट ऑफ पोजीशन में होगा, वो आपके पास चीज थी, अब वो आपने गवा दी है, ठीक है, राइट। तो स्टेट ऑफ पोजेशन वो थी आपके पास, इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं हो रही है। इसमें क्या होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, लेट्स सी, द स्ट्रक्चर वुड बी हियर if subject, एंड इसमें हम क्या करेंगे, had, राइट, एंड एक और had, बताऊंगा ये दो हेड कैसे हो सकता है, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, देखो एक वुड तो है पास्ट को शो कर रहा है, और एक वुड जो है वो पोजेशन को शो कर रहा है। जैसे आई हैव, मेरे पास है, पास्ट को शो कर रहा है, और पास्ट की बात करें तो पास्ट में हैव क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। ये हमारे पास दो हेड इसलिए हैं। तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, आपको देता, तो क्या सेंटेंस होगा, इफ आई हैड मनी, राइट। इफ आई हैड मनी, if I had money, I would have given to you, if I had money, I would given to you। अगर मेरे पास कार होती तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करता, लॉन्ग ड्राइव पर जाता, ठीक है। सो इफ आई हैड ए कार, I would have hanged out with my friends, so this is how we will use this second state of possession condition, right? I hope you are getting my point. So इस तरीके से हम यूज करेंगे किसका, सेकेंड स्टेट ऑफ पोजेशन के बारे में, राइट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्टेट ऑफ पोजेशन। चलिए, आपको अपने माइंड की पावर को जनरेट करना है, सोचना है, एंड देन सेंटेंस बनाना है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या है ये सब मैंने आपको बता दिया है। नाउ इट्स, अब आपकी बारी है, अब आपकी ये टर्न है कि आप कितने सेंटेंस बनाते हो, किस तरीके से प्रैक्टिस आप करते हो। इट्स ऑल अप टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ एक्शन। थर्ड, स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन में क्या कंडीशन होगी, इसमें मान लो आप आगरा गए तो हो लेकिन आप ताजमहल देखने नहीं गए, आप दिल्ली गए तो हो लेकिन आप रेड फोर्ट देखने नहीं गए, ठीक है, समझ रहे हो। आप किसी के शादी में तो गए तो हो लेकिन वो एक्शन आपने किया नहीं। अगर आप, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, if subject had plus third form object and बाकी would have plus third form, plus object, right। देखिए, अगर वो आपने पास्ट में वो काम किया होता तो आप उसको यूज करते। जैसे अगर मैं आपकी शादी में जाता, गए नहीं, पास्ट की बात हो रही है, आप अगर आप जाते तो आप डांस करते, तो मैं बोलूंगा इफ आई हैड गॉन इन योर वेडिंग, आई वुड हैव डांस्ड, बट डेफिनेटली क्या करता, डांस करता,
आई वुड हैव डांस्ड, आई वुड हैव डांस्ड। ठीक है, अगर मैं जाता, मान लो आपके फैमिली मेंबर गए, आप नहीं गए, और फैमिली मेंबर वापस आने के बाद कह रहे कि भाई हमने तो बहुत सारी चीजें इंजॉय की, लेकिन आप नहीं गए। अब आप कह रहे हो कि अगर रिग्रेट करते हुए, मैं अगर जाता तो मैं भी देखता। सो मैं बोलूंगा इफ आई हैड गोन टू आगरा, I would have seen the Taj, I would have seen the Taj Mahal, right? Seen the Taj Mahal, right? Simple is that. अगर मैं दिल्ली जाता तो मैं रेड फोर्ट देखता। ठीक है, इफ आई हैड गोन टू दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, राइट? अगर मैं आपकी जगह, अगर मैं यस नेक्स्ट है, अगर मैं आपकी बर्थडे पार्टी में जाता तो मैं आपको गिफ्ट देता। इफ आई हैड गॉन इन योर बर्थडे पार्टी आई वुड हैव गिफ्टेड यू, आई वुड हैव गिवन यू अ गुड गिफ्ट, राइट? इस तरीके से हम इन 3 कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, कैसे हम फर्स्ट कंडीशन को यूज करते हैं, कैसे हम सेकंड कंडीशन को यूज करते हैं, कैसे हम थर्ड कंडीशन को यूज करते हैं, राइट? अब जो मैंने बताया आपको, ये सारी चीजें कंडीशन सेंटेंसेस में आती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एक दो मैंने अब बताया था कि रूल रह रहे हैं, वुड को हम कैसे यूज करते हैं वो हम जानते हैं, राइट? ठीक है, सो पहला यूज है वुड का, वुड यू माइंड। जब भी आप कोई किसी से चीज मांगते हो, वुड यू माइंड, उसके बाद जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम इसको रिक्वेस्ट करते हुए हम चीजें मांग सकते हैं। जैसे क्या आप मुझे आपका फोन दे सकते हैं, तो मैं बोलूंगा वुड यू माइंड गिविंग मी योर फोन, गिविंग मी योर फोन। ठीक है, गिविंग मी योर फोन, वुड यू माइंड गिविंग मी योर फोन। क्या आप थोड़ी देर के लिए आपकी कार दे सकते हैं, मैं बोलूंगा वुड यू माइंड, कोई भी चीज आपको मांगनी हो एक रिक्वेस्ट के तौर पे हम यूज करेंगे वुड का। वुड यू माइंड गिविंग मी योर कार फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वुड यू माइंड गिविंग मी योर कार फॉर अ वाइल। ठीक है, क्या आप मुझे आपका फोन दे सकते हैं, मुझे कॉल करनी है। वुड यू माइंड गिविंग मी योर फोन, आई हैव टू मेक अ कॉल। ठीक है, आई हैव टू मेक अ कॉल। ठीक है, क्या आप मुझसे बात कर सकते हो, वुड यू माइंड टॉकिंग मी, वुड यू माइंड टॉकिंग टू मी, वुड यू माइंड टॉकिंग टू मी, वुड यू माइंड टॉकिंग टू मी, would you mind talking to me about this matter, would you mind solving this problem, would you mind solving this problem। so mainly हम कोई भी चीज मांगने के लिए हम यूज करते हैं किसका, would you mind का, right? कि आपको बुरा ना लगे तो मैं ये चीज कर लूं, right? would you mind giving me your phone, would you mind giving me your notebook। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, right? अब नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट जो यूज है वुड का, वो हम हॉस्पिटैलिटी को बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपके घर पे कोई आया तो आप सिंपली क्या करते हो, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, बोलते नहीं बोलते? ठीक है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, हॉस्पिटैलिटी हम देते हैं, मेहमान नवाजी, टेक टी और कॉफी। ठीक है, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, दिस इज हाउ वी कैन से। सो वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, I would like to take tea, would you like to talk to me or not, yes I would like to talk to you, no I would not like to talk to you। ठीक है, मैं बाहर घूमना चाहता हूं, I would like to hang out today, I would like to hang out with you today, right? I would like to talk to you, I would like to watch this movie, right? I would like to go to movie theater, right? And I would like to study today, I would like to sleep। ठीक है, मैं सोना चाहूंगा। इस टाइप के सेंटेंस हम यूज करेंगे वुड लाइक टू के अंदर, राइट? वुड लाइक टू के अंदर। सो ये थे 2 रूल, 2 यूज जो वुड को हम यूज करते हैं, बाकी हम कंडीशन में हम यूज करते हैं जो हमने अभी पढ़ लिया है, राइट?
सो दिस इज अबाउट टुडेज लेसन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन. ये आपके लिए थोड़ा नया था, तो चीज़ इस लेसन को, इस लेक्चर को बार बार आप देखना, ताकि आप उस कंडीशनल सेंटेंसेस को बना सकें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि फर्स्ट कंडीशन कहाँ इस्तेमाल होती है, सेकंड कहाँ होती है, थर्ड कहाँ होती है, और जो बाकी मैंने वुड के आपको यूज बताए हैं उनका आप इस्तेमाल करना, यूज करना शुरू कर दो. राइट? ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.